YouTube पे सिर्फ इतना टाइप करना, क्लास 11th बर्बाद, और हजारों वीडियोस तुम्हारे सामने आ जाएंगी। बट आई डोंट वांट कि एक भी स्टूडेंट को जो ये वीडियो पे क्लिक कर चुका है उसको ऐसी वीडियो देखने की नौबत आए। तो प्लीज ये वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो को देखने के बाद तुम अपने आप को 99% कैटेगरी में ढकेले जाने से बचा सकते हो जो लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। 11th बर्बाद, 11th वेस्टेज, 11th रूइंड, वो सिचुएशन तुम्हारी नहीं आने दूंगा, आई स्वेयर। अगर तुम ये वीडियो बस एंड तक देखते हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, कैसे क्लास 11th को स्टार्ट करना है, पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे इन डिटेल। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। पहला पॉइंट है सिलेबस। जी हाँ, क्लास 11th में जो तुमने सबसे सुना होगा कि सिलेबस 10th से काफी ज्यादा चेंज जाता है, तुमने कोई भी स्ट्रीम चूज की हो, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा बढ़ता है और एक लेवल भी सिलेबस का बढ़ जाता है। बट एक चीज तुम्हारे लिए पॉजिटिवली काम करने वाली है, वो है ये कि अगर तुमने क्लास 9 थोड़ी बहुत भी पढ़ी थी ना, तो कुछ कुछ शुरू के चैप्टर्स तुम्हारे क्लास 9 से रिलेटेबल मिलेंगे। अब वो रिलेटेबल चैप्टर्स तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे अगर तुम्हें इंटरेस्ट था उस स्ट्रीम में, जो स्ट्रीम तुमने चूज की है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। अब ध्यान ये रखना है कि जो सिलेबस तुम्हें शुरू में इजी लग रहा है या रिलेटेबल लग रहा है, आगे चलकर वो सिलेबस टफ होगा और ये सिलेबस बहुत बड़ा है। बट डरना नहीं है। इसको कैसे अटैक करना है, यही आने वाले 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले पॉइंट का पहला लेसन ये है कि तुम्हारा जो भी एग्जाम है, यानी जो भी एग्जाम तुम देने वाले हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीएसई स्कूल एग्जाम्स, तो उसका सिलेबस, उस एग्जाम का सिलेबस यानी सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस का प्रिंट आउट अपनी डेस्क के सामने लगा लो, पेस्ट कर लो। सिमिलरली तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो जेईई हो या नीट हो, उसका भी सिलेबस सामने लगा लो। अब ये पॉइंट जितना सिंपल है उतना ही हेल्पफुल है, जो तुम्हें मालूम पड़ेगा सेकंड पॉइंट में, विच इज कोचिंग। और ये वर्ड सुनते ही हम सबके दिमाग में एक बहुत बड़ी पिक्चर क्रिएट होती है, जिसमें काफी सारी डाइवर्जन्स होती हैं। सबसे पहले तो एक रूट जाती है कोटा, कि यार मेरे कई फ्रेंड्स कोटा चले गए। क्या ये फोमो करने वाली चीज़ है? क्या हमें भी सोचना चाहिए कोटा जाने के बारे में? और दूसरी बात कि कई लोग फिर ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग्स, और कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं ऑफलाइन सेंटर्स, जो भी हमारे लोकल रेसिडेंट्स में पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या कोटा जाना नेसेसरी है? बिल्कुल नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन कि क्या ऑफलाइन कोचिंग नेसेसरी है? तो ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है ना, ये एक बाइनरी आंसर नहीं होता है इसका कि यस या नो। इसका आंसर डिपेंड करता है तुम्हारी सिचुएशंस और तुम्हारी कंडीशंस के हिसाब से, जो कंडीशंस मैंने डिस्कस की थी इस वीडियो में। तो डिसाइड करने के लिए ये वीडियो देख लेना। अब डिसीजन लेने के बाद एक चीज तो मैं तुम्हें कंफर्म बता सकता हूं कि कोचिंग ज्वाइन करा हुआ स्टूडेंट के सामने अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट को बिठाओगे जिसने सेल्फ स्टडी की है, तो आई कैन गारंटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स चांसेस ये बेटर रहेंगी कि सबसे पहले सिलेबस कोचिंग वाले स्टूडेंट का कंप्लीट होगा, क्योंकि वहां पर एक डिसिप्लिन्ड स्केड्यूल फॉलो होता है। टेस्ट सीरीज कोचिंग वाले स्टूडेंट ने सॉल्व की होगी, एंड पेपर पैटर्न से अप टू डेट कोचिंग वाला ही स्टूडेंट पहले रहेगा, क्योंकि वहां पर एक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट तुम्हारे साथ बैठी हुई है। इवन तुमने अगर कोई कोर्स ले रखा है ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म का, तो वहां पर भी ये सारी चीजें अब मिलती हैं। तो कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग, आई मीन ऑनलाइन कोर्सेज किसी भी प्लेटफॉर्म के, जो भी तुम्हें ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म लगता है, उसको लेना, प्लस उस पर ट्रस्ट करना, यानी कि प्रोसेस को, पूरे के पूरे उनके सिस्टम को फॉलो करना। कोई भी यार ट्रस्टेड कोचिंग या फिर प्लेटफॉर्म है तो उनका सिस्टम काफी अच्छा होता है एंड ट्रस्टेबल होता है, जिसको तुम प्लीज ट्रस्ट करना और फॉलो करना। अच्छा ठीक है, समझ गया। और यार मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं 10th से 11th में एंटर कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। यहाँ तक कि जब मैं 12th में एंटर करने वाला था, तब भी कंफ्यूज था कि 12th के बाद क्या करेंगे। हम प्रिपेयर तो कर रहे थे, मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स, जेई के लिए, नीट के लिए, बट आई विश कि ये सारे एग्जाम्स के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पहले ही पता चल जाता जब हम स्ट्रीम सिलेक्शन कर रहे थे। और अभी ये ऑफर तुम्हारे पास होपफुली है। कैसे? अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, जहां पे तुम्हें 7 डेज के लिए अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी जेई नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसमें मिलता है ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस, 2 लाख प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, स्टडी मटेरियल्स जो टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं, और तो और 24/7 डाउट सॉल्विंग। और ये मार्च 8 से मार्च 15 तक ही एप्लीकेबल है। तो बस अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करो, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, मोबाइल नंबर डालो,
OTP डालो, उसके बाद अपना गोल सिलेक्ट कर लो, जेई नीट या जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन पढ़ ले गैंग कोड एप्लीकेबल अपने आप हो जाएगा और तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 7 डेज के लिए पूरा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। ट्राई नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस सिलेबस क्यों चिपका के रखना है अपनी डेस्क के सामने? क्योंकि कोई भी ऑनलाइन कोचिंग या कुछ भी ज्वाइन करोगे ना, तो स्कूल वाले तुम्हारे कुछ सिलेबस करवा रहे होंगे स्कूल के अकॉर्डिंग, और कोचिंग वाले उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेई नीट या कोई और एग्जाम के अकॉर्डिंग तुम्हारा सिलेबस करवा रहे होंगे। तो जो जो सिलेबस के चैप्टर के जो जो टॉपिक्स हो जाए उनको हाईलाइट कर लो या मार्क कर लो, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर के टॉपिक्स टीचर छुड़वा देते हैं कि चलो एंड में करवाऊंगा, ताकि तुम एंड में टॉपिक तुम्हारे पास रहे सामने कि क्या कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम एग्जाम के पहले वो टॉपिक कवर करके जाओ। क्योंकि यार एंड में बहुत ज़्यादा दिमाग का हो जाता है अगर ये चीज़ें ना करा जाए। एंड देन पॉइंट 3 विच इज़ द मोस्ट डिस्कस्ड पॉइंट ऑफ दिस टाइम्स, नोट्स। कि नोट्स कहाँ के लें? हम कोटा के नोट्स लें या फिर हम खुद के नोट्स बनाएं या फिर कौन से नोट्स लें? तो सुनो, 2 टाइप के नोट्स होते हैं। पहला होता है क्लास नोट्स, जहां पर टीचर जो भी डिक्टेट कर रहा है, जो भी क्वेश्चंस करवा रहा है, सब कुछ नोट किया जाता है, जो बिल्कुल डिटेल्ड नोट्स बन जाते हैं, ठीक है। देन दूसरा होता है रिवीजन नोट्स, जो एग्जाम पर्पज से बनाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, थोड़े बहुत फॉर्मूले होते हैं, ट्रिक्स होते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोटेड होते हैं। तो अब क्लास नोट्स जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जेई या नीट के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास नोट्स में डिटेल्ड तुम्हारे सारे क्वेश्चंस होंगे, एक एक फॉर्मूले की डेरिवेशन होगी, सारे पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन होगी। द हार्ड फैक्ट इज कि सिर्फ 1% लोग प्रॉपर नोट्स बना पाते हैं एंड तक, क्योंकि क्लास 11 का सिलेबस बहुत वास्ट सिलेबस है, बीच में बैकलॉग्स हो जाते हैं, कई सारी सिचुएशंस खराब हो जाती हैं। और अगर कई सारे स्टूडेंट्स की बात करें जो कोटा जा ही नहीं पाते कभी पैसों की किल्लत की वजह से, उनके लिए अगर मैं बोलूं कि कोटा हम तुम्हारे घर ला देंगे, तो ये पॉसिबल है और इसका रिजल्ट निकला है। अभी जेईई मेंस के अंदर जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, जिन्होंने हमारा नोट्स लिया था। कौन सा नोट्स? अरे पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल करो, जहां पे बैचेस के अंदर जाओगे ना 10th क्लास के अंदर, तो वहां पे तुम्हें मिलता है एक फुल स्टॉप बैच, जो सबके लिए मैंने फ्री कर दिया है, बस कूपन कोड यूज करना है, पढ़ ले सीनियर्स। फिर उसी के नीचे मिलता है एक बैच कोटा नोट्स करके, वहां पर हमने सारे के सारे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट के डिटेल्ड कोटा नोट्स उठाए हैं टॉपर्स के, और वो कोटा नोट्स में हर एक चीज है, चाहे वो तुम्हारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो, सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो, क्वेश्चंस हो और तो और ट्रिक्स हो, जो क्लासरूम में कोटा के एक्सपीरियंस टीचर्स बता रहे होते हैं। तो प्लीज इन नोट्स को परचेस कर लेना और इसके बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट मटेरियल होगा तुम्हारी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। कूपन कोड यूज करना, पढ़ ले 100, जिससे तुम्हें 100 रुपीज का डिस्काउंट इस पे भी मिल जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और सेल्फ स्टडी में बिलीफ रखना कितना इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें मालूम पड़ेगा अगले पॉइंट में, विच इज टाइम टेबल और से सिलेबस मैनेजमेंट। कि कैसे पूरा का पूरा सिलेबस थ्रू आउट दी सेशन मैनेज करना है कि सही टाइम पे सिलेबस खत्म हो, फिर हम टेस्ट सीरीज दें, फिर हम प्रीपेयर्ड रहें अपने एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहली बात, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें टाइम टेबल की जरूरत नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है, जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर से तो हमारे अंदर है नहीं, हमें बाहर से अलग से परचेज करनी पड़ती है इन दी फॉर्म ऑफ कोचिंग और बेटर इज टेस्ट सीरीज। ये क्या है यार? देखो, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब टेस्ट सीरीज ऑफर करते हैं, जिसमें तुम्हें कुछ कुछ चैप्टर के टेस्ट देने होंगे थ्रू आउट द सेशन। अब वो चैप्टर्स होते हैं, जैसे मान लो कि 2 चैप्टर्स के टेस्ट दिए, फिर 1 महीने में वो 2 प्लस नेक्स्ट 2, यानी वो 4 चैप्टर्स के टेस्ट देने हैं। तब उस टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, जिससे एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा तरीका है सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करने का, और टेस्ट देकर एक इंडिया लेवल पर अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करने का। मस्त प्लान है। इसीलिए तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिवली एक फ्री ऑल इंडिया टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी जाकर अटेम्प्ट करना। सारे स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड सारे के सारे नोट्स, जैसा मैंने कहा, पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल करोगे, बैचेस में जाओगे, फुल स्टॉप बैच बिल्कुल फ्री है। पढ़ ले सीनियर्स कोड यूज करना, बिल्कुल फ्री में एनरोल हो जाओगे। उसमें तुम्हें हर स्ट्रीम के नोट्स, वर्कशीट सब कुछ मिल जाएंगे, जिससे अगर तुम अभी नहीं भी एडमिशन लिया तुमने 11th में, तुम डिसाइड कर सकते हो कि किस सिलेबस के, किस स्ट्रीम के, कौन से सब्जेक्ट में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, सब कुछ देख सकते हो। और अगर डिसाइड कर लिया है कि हाँ जेईई नीट के लिए प्रिपेयर करना है, तो कोटा नोट्स वाली बैच परचेज कर लेना। पढ़ ले 100 कूपन कोड यूज करना, लिंक ऐप की डिस्क्रिप्शन में है। नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, और ये दोनों वीडियो जरूर देख लेना
जेई वाली टॉपर की और नीट वाले टॉपर की बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड देन करना क्या है, अबे जाना जा।